नमस्कार, स्वागत कशिश न्यूज में। तो रांची में सियासी हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। सीएम आवास की अगर बात करें तो वहां पर जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं और लाइव तस्वीर आपको वहां की दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार पल पल जो ये तस्वीर देखिए, जो बस है वो अब निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी तस्वीर जो है वो राजधानी रांची से सामने आ रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी। कयासों का बाजार गर्म था और देखिए जो ब्लू बस है वो बस लेकर के वो आगे बढ़ रही है। हालांकि इसमें कौन कौन से नेता हैं ये हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो बस है, एक बस और ये दूसरी जो बस है, दूसरी बस यहां से निकलती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से लगातार इस बात की चर्चा थी कि यहां से जो विधायक है वो छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे और इन सब के बीच बसों की रवानगी जो है यहां से हो रही है। और रुचि हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। रुचि, बस से निकल रही है, क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, गाड़ियां जो है, गाड़ियों का काफिला जो है वो यहाँ से निकल चुका है। राहुल, बता दें कि मुख्यमंत्री स्वयं पम्मी नामक जो बस थी उसमें निकले हैं और सभी विधायकों को उसमें लेकर जा रहे हैं और गाड़ियों का काफिला जो है वो लगातार जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि फोर्ड गाड़ियां में भी, लेकिन एक जो पीछे की बस थी उसमें कौन बैठे थे वो पता नहीं चल पाया। लेकिन मुख्यमंत्री जो स्वयं है उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाते हुए और मुख्यमंत्री के ठीक पीछे जो महिला बाल विकास मंत्री हैं जोबा मांझी वो बैठी थी और फिर उसके पीछे जो विधायक थे, कांग्रेस के कई विधायक भी नजर आए, सभी ने एक विक्ट्री साइन दिखाई है और वो वहां से रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है वो यूपीए के विधायकों को एक करने में सफल हुए हैं। चुनौती का जो सामना है वो बखूबी करते हुए मुख्यमंत्री दिखे हैं और यही वो पिछला गेट है जिससे कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ से 3 बसें निकली है और पीछे वाली गेट से जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं। जैसे ही ये बस कहाँ के लिए निकली है, कुछ जानकारी इसके बारे में मिल रही है क्या रुचि? जी राहुल, बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए सभी जो है वो छत्तीसगढ़ में कैंप करेंगे विधायक, क्योंकि अभी का जो समय है वो सरकार के लिए थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन अगर यूपीए के सभी विधायक मुख्यमंत्री का साथ देते हैं तो ये जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा और चुनाव आयोग का जो भी डिसीजन आता है उसमें वो बखूबी निपट जाएंगे। हालांकि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बसें थी वो आधे घंटे पहले से ही यहाँ पर इंतजार कर रही थी और जो भी विधायक और मंत्री थे उनके लगेज जो है वो बसों में रखे गए थे और जैसे ही बस बाहर निकली मुख्यमंत्री ने स्वयं खड़ा होकर के मीडिया का अभिवादन किया और स्वयं जो है विक्ट्री साइन दिखाई थी और उनके ठीक पीछे मंत्री जोबा मांझी, कई जो मंत्री थे वो उसमें सवार थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कई विधायक थे वो उसमें सवार थे, कांग्रेस के विधायक सवार थे। लेकिन ठीक उसके पीछे जो एक बस थी उसमें नहीं पता चल पाया कि कौन कौन उस बस में सवार थे। हालांकि जो 3 बसें गई हैं और कई जो सुरक्षा कर्मी थे वो गए थे। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो तांता है मीडिया कर्मियों से लेकर के और बाहर भी अभी कई जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और ये कहे तो झारखंड की अभी की सबसे बड़ी खबर में है क्योंकि झारखंड सरकार पर जो संकट है उससे निपटने के लिए ये करना जरूरी था और सभी विधायकों को एकजुट रखना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जो खबरें आ रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक छत्तीसगढ़ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो है ये मनाने में कामयाब रहे। अब ये नहीं पता चल पाया है कि कुल कितने विधायक जो हैं वो बस में सवार थे, लेकिन बसें जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और स्वयं मुख्यमंत्री बस में थे। आगे की जो सीट थी उसमें जोबा मांझी और मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ने स्वयं खड़ा होकर के और सबका अभिवादन किया और सभी जो एक टाटा बाय बाय का साइन होता है वो करते हुए यहाँ से बाहर निकले। जो खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में सभी जो हैं वो कैंप करेंगे। अब जो राज्यपाल के तरफ से जो मंतव्य है वो चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। अब चुनाव आयोग जो है वो विधानसभा को भेजेंगे और विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो है महागठबंधन अपने फैसले किस तरह से क्या क्या चुनौतियां होंगी उससे निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 24 घंटे में 3 बार हुई बैठक में ये सफल हुए
और तीनों बार की बैठक में कुछ विधायक हैं जो शामिल नहीं हुए थे। कुछ विधायकों के शामिल नहीं होने का कारण यह भी था कि जो 3 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो अभी बंगाल में हैं, और कांग्रेस के जो विधायक हैं जिन्हें कि दल बदल मामले में नोटिस विधानसभा के तरफ से जारी। चलिए बिल्कुल, रुचि हमारे साथ बन रही है। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बसें निकली है और ये बड़ा सियासी जो संकेत है वो भी दे रही है, क्या आपके पास अपडेट है? देखिए राहुल, जैसा कि लगातार मैं बता रहा था आपको कि जो ट्वीट हो रहे हैं और जो चीजें सामने आ रही है उसमें ये बातें हैं, और जिस तरीके से विधायकों के मंत्रियों के गाड़ी में लगेज दिखे गए, बैगेज देखे गए, तो ये बात इस अंदेशा को बल मिल रहा था कि यहाँ पे सारे लोग एक साथ जो है कहीं जाएंगे और किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। हालांकि किसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से उनके जितने भी जो स्क्वाड पार्टी है, जितने भी ये है, उसको इस मेन गेट से निकाला गया है, जबकि पीछे वाले गेट से तमाम विधायकों को निकाला गया है और बस में निकले हैं, गाड़ियों में निकले हैं। और ये देखिए सारे विधायकों और मंत्रियों की गाड़ी है जो खाली है। तो ये बताया जा सकता है, ये देख के ये स्पष्ट अंदाजा आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये एक प्लानिंग के तहत, मैं आपको दिखा दूं कि ये जिस तरीके से आ रहे हैं लोग, ये सारे विधायक और इनका गाड़ी है, और सारे विधायक इस गाड़ियां जो हैं वो खाली है, चूंकि सारे में सामान आए थे, सारे में विधायक आए थे और वो विधायक जो हैं वो लौट गए हैं। मैं आपको अब अंदर की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी भी गाड़ियां निकल रही हैं और जो उनके पीएस है या जो उनके बॉडीगार्ड है वो लौट रहे हैं। हमने दर्शकों को लगातार ये दिखाया था कि किस तरीके से जो मंत्री की गाड़ी आई है, उनके साथ जो लोग थे, जो उनके साथ में कर्मी थे, आप सचिव थे या और भी कई थे, उन सबको वापस कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कहाँ ले जाया गया है, किस तरीके से ले जाया गया है, एकदम गुप्त तरीके से ले जाया गया है और उनको मतलब उनके साथ कोई भी आदमी नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से इस बात का कम्युनिकेट किसी दूसरे को मिल सके। तो एक तरह से कहा जाए पूरी तरीके से एहतियात बरती गई है। 2 मीटिंगों के बाद ये देर रात में ये तय हुआ था और लगता है उसके बाद आज उसी के कड़ी में आज सारे लोग आए। जो विधायक लेकर के नहीं आए थे या जो मंत्री अपने बैग एंड बैगेज लेके नहीं आए थे, उनके कर्मियों को उनको रोका गया, यहाँ पे उनके कर्मियों को भेजा गया उनके घर पे ताकि वो दोबारा लेकर के आए और इस तरीके से सारे लोग आए। मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि तमाम जो है यहाँ पे कारकेट भी लगा के रखा गया था, एक तरह से कहा जाए मीडिया को भरमाने के लिए कि यहाँ से लोग निकलेंगे। लेकिन पीछे गेट जो मुख्यमंत्री आवास का जो पिछला दरवाजा है वहां से बस को निकाला गया, जो बस आके रुकी हुई थी। हालांकि इस बात के संकेत जो है दीपिका पांडे सिंह ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था। आप देख सकते हैं कि ये मंत्री के जो आलमगीर आलम है उनके पीएस है और ये उनकी गाड़ी है। तो एक तरह से कहा जाए ये तमाम लोग की गाड़ी, उनके पीए, सारे लोगों को यहीं पे रोक दिया गया और सिर्फ आप देखिए ये जो है मनोज जी, क्या ये तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है कि गाड़ियां बसें कहां जा रही है, क्या छत्तीसगढ़ रवाना हुई है या फिर कहीं और जा रही है? क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है? जी, अगर हम निशिकांत दुबे की ट्वीट को देखें या फिर जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें मिल रही थी उस खबर के मुताबिक सबसे सुरक्षित स्थान महुआ माझी है। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, सारे लोग यहाँ पे जैसा लगाए रहे थे, हम लोगों ने बात की थी, कहाँ गए हैं लोग? देखिए अभी सब लोग एक साथ हैं, हाँ एक साथ है, अभी घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा सा। लेकिन बस से कहाँ घूमने के लिए ले जाया जा रहा है सभी को? अच्छा, एक जगह बैठे रहने में आदमी बोर हो जाते हैं ना लोग, इसलिए। अच्छा, इसके पीछे की रणनीति क्या, क्यों आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि उन्हें ले जाया जाना पड़ा यहाँ से? आपने देखा है कि पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चलता रहता है। अभी महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में प्रयास किया गया, बिहार में प्रयास किया गया और कई जगह प्रयास ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में सावधानी सब लोग बरतेंगे और इसी के चलते सब लोग इकट्ठे हैं। अच्छा, उनके साथ में उनके मोबाइल्स गए हैं या जैसे कर्मियों को उतारा गया उनको मोबाइल भी नहीं, उनके साथ मोबाइल है। मोबाइल से उनसे बात हो सकती है या मोबाइल को बंद करा दिया गया? नहीं, ऐसी कोई मतलब बंदिश नहीं है। सब लोग वहाँ पर बैठ के भी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लगातार मोबाइल सब लोग यूज कर रहे हैं। इसमें घुमाने ले जाया जा रहा है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। नहीं, नेतरहाट या बंगाल या बिहार? छत्तीसगढ़ तो भाजपा वाले घुमा रहे हैं, हमारे लोग इतनी दूर नहीं जाएंगे। घुमा रहे हमारा झारखंड में इतना खूबसूरत यहाँ पर्यटन स्थल है, झारखंड में इतने सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ जाने की क्या जरूरत? अच्छा, कब तक रहेंगे ये लोग वहाँ पे?
घूमने फिरने गए हैं, जब मन होगा वापस आ जाएंगे। राजनीतिक नहीं। उथल के बीच घूमने की बात तो ये दूसरी बात जो सच्चाई है। अच्छा आप बताइए कि एक जगह लोग कितना देर बैठे रहेंगे ऐसे ही मतलब आपस में इस बात का डर सता रहा था कि भाजपा तोड़ सकते देखिए हैं, षड्यंत्र आपके यहाँ देखिए कामयाब हो सकता देखिए है। ऐसा है ना कि षड्यंत्र तो लगातार जारी है, आप सभी जानते हैं, पूरे देश में जारी है, तो झारखंड में भी उसी के तहत सारी कार्रवाई हो रही है। तो इसके चलते सावधानी बरतती है हर पार्टी, हमारी पार्टी के लोग, सब लोग एक साथ हैं ताकि कितने लोग थे? कई लोग नहीं, जैसे बैठक में कई लोग नहीं आ रहे थे। सभी देखिए जो बीमार हैं शायद ऐसे एक आध लोग होंगे, अदरवाइज सारे लोग आए। चमरा लिंडा नहीं है उसमें, सविता देखिए महतो। जो बीमार है, जैसे सविता जी तो हमारे साथ हैं ही, आप सभी जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबने बात कर ली है। जो बीमार है वही नहीं आया एक आध लोग, बाकी सारे लोग आए। तो बैठक में नहीं आ आंकड़ों रही की है कोई लोग। कमी नहीं है। बैठक में नहीं आ रही, 2 दिन से बैठक हो रहा है, चमरा लिंडा नहीं है। अच्छा मान लीजिए कोई बीमार है तो 2 दिन में बीमारी तुरंत ठीक हो जाए ऐसी तो बात नहीं है। तो आज कितने लोग गए हैं? आज जो इस बस मैंने में गए हैं गिना गाड़ी नहीं में? है, मैंने गिना नहीं है, लेकिन सारे लोग उपस्थित थे, सारे लोग उपस्थित थे। कोई डर नहीं है, सरकार को कोई संकट नहीं है। सरकार को संकट नहीं है, लेकिन सरकार बचाने के लिए पूरे विधायकों को ले जाकर के अज्ञात स्थान पे ले जाया गया है, ये जी। कहना है महुआ माझी का। आप सब देख सकते हैं राहुल की ये सारी कवायद जो है, आप समझ सकते हैं पिछले जो 3 दिनों से जो चल रहा था ड्रामा, उसका एक कहा जाए तो एक तरह से क्लाइमेक्स है ये, कि उस ड्रामे में एक बड़ा क्लाइमेक्स आया है कि सारे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब जो है कहाँ ले जाया गया है, उन्हें कहाँ रखा गया है, किस तरीके से रखा जाएगा, उन्हें बात करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके फोन को स्विच ऑफ किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है अब थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगी अगर हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो सारी चीजें हुई हैं वो एक सुनियोजित तरीके से हुई है, और ये देख करते हुए हुई है कि बीजेपी जो है, जो विपक्षी दल है, वो इनके विधायकों को तोड़ ना ले, यानी कि इन्हें खतरा था, टूटने का डर था, और शायद यही वजह है कि ये सारी कवायद जो है आज की गई है। चमरा लिंडा, सविता महतो और कई ऐसे नाम हैं जो अनुपस्थिति जो है वो लगातार इनकी देखी गई है, और अभी भी अनुपस्थित ही ये लोग हैं। इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या क्षेत्र में उस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो बीजेपी है वो डोरे डाल रही है? क्या लग रहा है? देखिए इनके विषय में जो अनुपस्थित है उनके विषय में अभी मैंने महुआ माझी से भी बात की, और उन्होंने भी उस बात को खूबसूरती से टाल दिया कि जो बीमार हैं या जो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारे संपर्क में है और इसीलिए वो यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले बैठकों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले कई बैठकों से ये लोग नदारत रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की आशंका को बल मिलता है कि वो शायद दूसरे दलों के संपर्क में हो। हालांकि जो यहाँ पे पिछले 2-3 दौर का जो बैठक हुआ उसमें इन सारी चीज़ों को कोशिश की गई कि इसको भरा जाए और उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई है, लेकिन वो लोग यहाँ उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस बात का जो है कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन सारे चीज़ों को, इन सारे तथ्यों को देखते ही हुए इस तरीके का जो है कदम उठाया गया है कि सारे विधायकों को यहाँ से अज्ञात स्थान की तरफ ले जाया गया है। एक प्रक्रिया को और समझना चाहेंगे मनोज जी, जैसा कि कहा जा रहा था कि राजभवन राज्यपाल पर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने जो मंतव्य है वो चुनाव आयोग को भेज दिया है, और जो है विधानसभा अध्यक्ष से होते हुए जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगा। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए राहुल, राजभवन ने क्या कुछ किया है इसके आधिकारिक तौर पे अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर हम प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो प्रक्रिया ये है कि राज्यपाल जो है, जो निर्वाचन आयोग से जो भी फैसला आया है, जो भी मंतव्य आया है, उसका अध्ययन करेंगे, विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठ करके उस पर विमर्श करने के बाद किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, और जो भी निर्णय होगा उस निर्णय की जो है सूचना जो है, जो संबंधित पार्टी है, मतलब एक वादी जो है आपको रघुवर दास है, जिन्होंने अपील की थी राज्यपाल के पास में कि इन्होंने अवैध खनन पट्टा लिया है और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला बनता है उसकी जांच की जाए, और राज्यपाल ने उसकी मंतव्य लेने के लिए भेजा था चुनाव आयोग के पास में। चुनाव आयोग ने मंतव्य दे दिया है, तो पहले पार्टी रघुवर दास है। दूसरा, चूंकि हेमंत सोरेन पे यह आरोप लगा है, तो दूसरे पार्टी हेमंत सोरेन है कि उन्हें भी, चूंकि उन्हें आरोपी बनाया गया है, तो जो भी फैसला आएगा सबसे ज्यादा प्रभावित वो होंगे, चाहे उनके पक्ष में आए या उनके विपक्ष में आए। तीसरी है कि अगर जो भी फैसला आता है, अगर पक्ष या विपक्ष में आता है, तो उस फैसला से विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि विधायकों के कहीं ना कहीं कस्टोडियन होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, तो उन्हें सूचित किया जाएगा। तो तीसरी जो है, तीसरा पक्ष जो है वो विधानसभा अध्यक्ष है, और चूंकि इन सारे चीजों की प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयोग ने की है, तो इसलिए एक सूचना चुनाव आयोग के पास में भी जाएगी, यानी जो भी कार्रवाई होगी इन चारों जगह जाएगी। और हमारी लगातार बातचीत हो रही है राजभवन के लोगों के साथ में भी, विधानसभा अध्यक्ष के साथ में भी बात हो रही है, उनके जो लोग हैं,
अभी तक कहीं भी किसी भी तरह से आधिकारिक तौर पे कोई पत्र या नोटिस नहीं गया है। इस बात को हम दावे के साथ कर रहे हैं कि नहीं गया है। लोग वहां पे जो भी लोग हैं, चाहे हमारे राजभवन के सूत्र हैं या विधानसभा के सूत्र हैं, या यहाँ तक अगर हम इन पार्टियों की बात करेंगे तो अगर कोई भी सूचना आई होती तो हेमंत सोरेन या जेएमएम के तरफ से इस बात की जानकारी दी जाती कि हाँ भाई ऐसा आया है और हम कार्रवाई करेंगे। उनके पार्टी के जो तमाम लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हो या जेएमएम के हो, इस बात से इनकार करते रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली है। चौथा जो पार्टी है रघुवर दास, बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से भी अभी तक आधिकारिक तौर पे इस तरह से कोई बातें नहीं आई हैं। हालांकि ट्वीट लोगों ने जरूर किया है, वो भी अनौपचारिक रूप से एक तरह से कहा जाए ट्वीट किया है। उस ट्वीट को अगर आधार माना जाए तो पिछले 2 दिनों से जो भी चल रहा था उस ट्वीट के आधार ही पे चल रहा था, और आज जो क्लाइमेक्स तक पहुंचा है कहीं ना कहीं उसमें ट्वीट की बड़ी भूमिका है। खास करके निशिकांत दुबे की जो ट्वीट आता है, पिछले दिनों ईडी की जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के जो ट्वीट आता रहा, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें सही साबित होती रही। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये होगा, और आज जैसा कि आज भी हुआ, निशिकांत दुबे ने इस बात को लेकर के पहले ही एक ट्वीट किया था कि अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी कर रही है जेएमएम, और आज यहां से ले जाया गया अज्ञात स्थान पे। छत्तीसगढ़ गए हैं, नेतरहाट गए हैं, या फिर कहीं और ले जाया गया है, बंगाल ले जाया गया है, या पड़ोसी राज्य बिहार में कहीं रखा जाएगा, इस बात को लेकर के अभी कुछ नहीं है। हालांकि महुआ माझी ने इशारा किया है कि हमारे झारखंड में ऐसे कई स्थान है जहां पे जाके रहा जा सकता है, 2-4 दिन गुजारा जा सकता है, वहां पे मन लगेगा, सब लोगों को एंजॉय करेंगे, और इस बात को लेकर के महुआ माझी ने कहा है। तो ऐसे में ये जो संभावना जताई जा रही है कि नेतरहाट ले जाया जा सकता है, हो सकता है कि नेतरहाट ले जाया गया हो, तो ये एक अनुमान है, अभी इसको चलिए बिल्कुल बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। रुचि भी हमारे साथ लगातार अपडेट दे रही है। और रुचि, मनोज जी ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी अज्ञात ही स्थान पर ले जाने की जो सूचना है वो दी जा रही है। काफी कह सकते हैं कि हिडन तरीके से इन तमाम चीजों को रखा गया है। बहरहाल बसें निकली है, आपने वो तस्वीरें भी दिखाई, आप जहां मौजूद है वहां से और क्या अपडेट सामने है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास के ये पीछे वाला जो दरवाजा है, पीछे वाले गेट से निकलना पड़ा है। और ये महुआ माझी ने अभी ही कहा था कुछ देर पहले, जो बातचीत में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि ऑल इज वेल, सभी जो है घूमने फिरने गए हैं। तो ऑल वेल जो है वो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो सभी विधायकों को एक जो है अज्ञात स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो यह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए बसें रवाना हुई हैं। देखना होगा कि ये खबर जो है कितनी पुख्ता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जाने की बात जो है वो सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। हालांकि उन्होंने एक परिपक्व मुख्यमंत्री का परिचय दिया है। एक विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी उन्होंने सभी विधायकों को, सभी जितने भी महागठबंधन में शामिल विधायक हैं, वो एकजुटता का परिचय दिया है। आपको बता दे राहुल कि जो सुबह से ही सरगर्मी जो है वो तेज हो गई थी। और जहां तक निशिकांत दुबे की अगर ट्वीट की बात करें, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था कि जो 3 वॉल्वो बस है वो जाने वाली है, लेकिन और 3 बसें जो है अभी निकली थी। एक बस में तो मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री थे, कई जो कांग्रेस के विधायक हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, वो सभी थे। वही अगर मुख्यमंत्री दूसरे गेट की बात करें, जिससे कि वो बैठक में शामिल होने पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और जो कई अन्य विधायक हैं वो पहुंचे थे, और उन्होंने इस बात को खारिज किया था कि हम छत्तीसगढ़ नहीं जाने वाले हैं, कहीं भी अज्ञात स्थान पर नहीं जाने। काफी गोपनीयता रखा गया था, लेकिन मीडिया के कैमरे से वो बच नहीं पाए। और जब बसें यहाँ से निकली तो मुख्यमंत्री ने स्वयं खड़ा होकर के अभिवादन किया, स्वयं एक विक्ट्री का साइन दिखाया, और उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि हम जो सभी महागठबंधन के लोग हैं वो सभी एकजुट हैं और किसी भी परिस्थिति से हम निपटने को पूरी तरह से तैयार हैं। यही वो गेट है राहुल, जिस गेट से जो बसें हैं वो निकली थी। पहले ही यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हो गए थे ताकि जो है रास्ते खाली कराए जा सके, और जगह जगह पर जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से खाली करा दी गई थी ताकि बसों को जाने में कोई भी परेशानी ना हो। वहीं जो कई विधायकों के नहीं जाने की बात आ रही है, तो उस पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, चलिए बिल्कुल कुछ जानकारी मनोज जी के पास से भी आ रही है। मनोज जी, आपके पास क्या कुछ अपडेट?